बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, अब अगर धर्मदाय अस्पतालों पर भी उंगलियां उठने लगे या लोग वहां पर न जाएं या लोगों का शोषण आप कर दें या लोगों को आप उनको समझे नहीं कि उसके अंदर प्राण है, उसकी रक्षा हम करें। दोस्तों, अगर हम खुलकर पढ़ते हैं ना कुछ नामों को तो हम पर भी दबाव आता है, लेकिन मैं झूठ पढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। इस शहर में उल्लासनगर 5 में परसों प्रकाश रोड़ा ने संतोखी अस्पताल के बारे में दिखाया, क्या चल रहा है वहाँ पर आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार 2 माले प्राइवेट को दे दिए हैं। वो जो भी आपसे वसूली करें उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। प्रकाश रोहिड़ा जो महापंचायत के सदस्य हैं, नरेश रोहिड़ा जी के एक व्यक्ति उनको मिला, उसको अस्पताल में भर्ती कराने गए। बहुत देर तक उसका इलाज चालू नहीं हो रहा था। पहले 5,000 जमा कराओ, फिर 25,000 जमा कराओ। अब किसी डॉक्टर, बाहर वाले डॉक्टर को अस्पताल दे दी गई है। पहले डायलिसिस की भी संख्या वहाँ पर बहुत थी। महात्मा फुले की जो एक योजना थी उसके तहत सरकार पैसे देती थी। अब शायद सरकार पैसे नहीं दे रही है या कम दे रही है। कई अस्पतालों में ऐसा भी होता है, तुम पैसे भर कर जाओ, वहाँ से पैसे आएंगे तो हम देंगे। कहाँ दोगे भैया, आप कैसे दोगे? तो अस्पताल में जो इन लोगों ने बताया, इन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस अस्पताल में आने से पहले सोच समझ ले आप। ऐसी बहुत सारी अस्पतालें हैं ना उल्लासनगर में, एक अस्पताल नहीं है। एक अस्पताल की जानकारी ऐसी आ रही है, उल्लासनगर 3 की बड़ी अस्पताल है, वहाँ पर आपने मरीज को प्रवेश कराया किसी भी बीमारी के लिए तो वह आपसे कहेगा कि इसकी हार्ट में प्रॉब्लम आ गया है, इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये सुबह तक नहीं चलेगा। फंस गए आप जाकर के वहाँ पर। पहले वहाँ पर कुछ मनपा ने भी कोरोना के लिए किराए पर लिया हुआ था, कई बार उनको किराया देते रहे। और उसके बाद फिर वो जो सरकार की एक योजना थी वह भी चल रही थी। अब तो बोले हर आदमी को ऐसा बताया जाता है। कई लोगों ने तो ऐसा भी कह दिया कि भैया आप वहाँ जाओगे वापस नहीं आओगे, आप भले आपकी उम्र 35 साल की है, आप वापस नहीं आओगे। भैया हमको इसको अस्पताल बम्बई लेके जाना है, बोले बम्बई तक भी नहीं चलेगा। अब मैं जो हमारी अस्पताल 5 नंबर के बारे में प्रकाश रोहिड़ा ने बताया वो बहुत उचित था। लेकिन अब मैं पढ़ने जाऊंगा ना तो मुझे फ़ोन आएगा कि भैया क्या पढ़ रहे हो आप। इस अस्पताल को कई बार बड़े संतों ने कह दिया था बंद कर दो, बदनामी हो रही है। मैं अगर एक पुरानी बात बताऊं कि जिस दिन इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ, एम्बुलेंस में प्रसाद बांटे जा रहे थे और उसके बाद एक महिला को उस एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, वह मिन्नतें करती रही, उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई और आखिरी में वह महिला मर गई। उसकी जानकारी साईं को दी गई। साईं को काफ़ी दुख हुआ, उन्होंने उस परिवार से क्षमा भी मांगी, साईं ने। अब भी जो संत हैं उन्होंने कई बार कह दिया बंद कर दो इसको। कभी साईं ने ये सोचा था कि बम्बई जाना नहीं पड़े लोगों को। उस जमाने में 1980 में इस अस्पताल के ऊपर लगभग 50 लाख रुपए खर्च आया था। उस समय करोड़ों की अस्पताल है, आपने उसको
बेकार कर दिया। आपकी एक्सरे पहले कोई स्वीकार नहीं करता था, सोनोग्राफी स्वीकार नहीं करता था। बात यहाँ तक आई थी कि एक बड़ी मशीन किसी महिला ने हमको दान दी थी, वो गायब हो गई। आज जीव दया संस्था, हमारे मित्र वो रमेश कुमार जी हैं, उनकी सरनेम मुझे याद नहीं है, दयारामानी, रमेश दयारामानी जी, वो संभाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, दवाओं के पैसे दे रहे हैं, और वहाँ पर लोगों के डायलिसिस होती है, बहुत सेवाभावी कार्य वहाँ हो रहे हैं, महिलाओं को अनाज पहुँचाया जाता है। तो मैं रमेश भाई को प्रणाम करूँगा कि भैया चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे शहर में। तो आज सिर्फ बात जो है अस्पतालों की है। तो दोस्तों, जो प्रकाश रोहिड़ा ने बताया उसको आप देखिए फिर से। प्रकाश रोहिड़ा ने मुझे बताया कि वह धर्मदाय आयुक्त के पास जाएंगे और यहाँ का पूरा लेखा जोखा कैसे चल रहा है उसकी जानकारी लेंगे। और उनका कहना है कि जो लोग दान देते हैं वह कहाँ जाता है, अब यह तो पता नहीं है कि दान आज उस अस्पताल में ले लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। इसमें दो महापुरुषों ने भी अपने हाथ जलाए इस अस्पताल में। हमारे आदरणीय दादा गुरदास सिंह आयलसिंघानी जी, कभी उनको बड़े साईं ने बैठाया था कि भाई थोड़ी बहुत आप यहाँ देखभाल करो। अब वह भी ईमानदार थे, छोड़ दिया उन्होंने, बोले भाई ये सब जो हो रहा है यहाँ पे। 3 बार वहाँ पर सीमेंट आया, सीमेंट के पैसे गए, लेकिन न रेती लगी न मजदूरी लगी। तो उनको समझ में आ गया कि भैया ये सीमेंट गया कहाँ। उन्होंने साईं को जाके हाथ जोड़े, साईं ये मेरे बस की बात नहीं है। हमारे आदरणीय डॉक्टर जुड़िया सिंघानी साहब, बिरजू जुड़िया सिंघानी साहब, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, हमारे आदरणीय है वो। उनको यहाँ पर खरीदारी के लिए बैठाया गया था, उनको यहाँ पर खरीदारी के लिए बैठाया गया था। फिर कुछ लोगों ने उनको बोले, डॉक्टर साहब आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो। तो वो समझ गए और उन्होंने भी जाके साईं को हाथ जोड़े, साईं मेरे बस की बात नहीं है ये। अभी बहुत बड़ी चीज़ मुझे जानकारी मिली, जब ये अब आपने किराए पे दिया उसके पहले की बात है। एक मेडिकल जो दवा की, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, पूरी मुझे उस चीज़ की मैं आपको मैं पूरी जानकारी भी दे सकता हूँ। उन्होंने बताया कि हमारे दुकान में, वो मेडिकल के मालिक थे, उन्होंने बताया कि भैया हम एक दवा की शीशी 9 रुपये में खरीदते हैं, 3 पीस खरीदते, 10 पीस खरीदेंगे, 5 पीस खरीदेंगे। बोले इस अस्पताल में सैकड़ों, वही शीशियाँ सैकड़ों की तादाद में खरीदी जाती हैं, उनको वो दवा 11 रुपये में मिलती है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, सही जानकारी दूंगा अगर आप कहेंगे तो उन्होंने ऐतराज़ उठाया कि भाई साहब मैं 9 रुपये में खरीदता हूँ, आप 11 रुपये में खरीदते हो। तो बोले कहीं कहीं आंखें बंद कर लिया करो। हाँ भैया, आप आंखें बंद कर लेते हैं, अंधे हो जाते हैं हम लोग, आप लोग करो। शहर तो खाली हो गए ना, शहर तो चले गए सब यहाँ से, आप करो। तो इस तरह की जो बातें हैं अगर होती रहेंगी, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूलूंगा नहीं। हमारे उल्लासनगर 5 में जो आँखों की अस्पताल है वह नंबर 1 पर है, वह भी साईं की है। आखिर वो नंबर 1 पर कैसे है? बड़ा अच्छा इलाज होता है, बोले ऑपरेशन, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, सेवाभावी डॉक्टर आते हैं नवी मुंबई से। मैं एक बार गया उनके क्लिनिक में, मुझे हमारे आदरणीय भाऊ लेके गए थे, तो वहाँ सेवा करते हैं। तो अच्छे रामचंदानी करके कोई डॉक्टर थे,
बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, उनके खुद की अस्पताल थी, चैरिटी करने बेचारे यहाँ आते हैं। तो अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब खराब होता है। लेकिन मैं प्रकाश रोड़ा जी का फिर से ध्यान दिलाऊंगा कि भैया आपने एक चीज़ पढ़ी, उसको छोड़िए मत आप। दूसरी मैंने भी बताई कि उल्लासनगर 3 में भी ऐसा हो रहा है। आप लोगों में जिगर है, आप लोगों में दम है, आप लोग बहुत सारे हैं, आप सब एक झुंड है आप लोग, मैं अकेला हूँ। तो आप लोग किसी भी चीज़ से लड़ने की ताकत रखते हैं, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद कहता हूँ। और ये सब जो चल रहा है उस पर आप अंकुश लगवाएं, ऐसी आपसे निवेदन है। धन्यवाद।